हमारे साथ पेवा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं सरदार कमलजीत सिंह अजराना। अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और उन्होंने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। कारण क्या रहा? आखिर भाजपा ने टिकट दी थी, बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के एक उम्मीदवार को आखिर क्यों अपनी उम्मीदवारी छोड़नी पड़ी? अजराना साहब, आपका हरियाणा तक पर स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद जी आपके चैनल पे। क्या कहना चाहेंगे, कारण क्या रहा? जो जैसी जानकारी मिल रही है कि आपने भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत उम्मीदवार थे पेवा विधानसभा से, आपने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, पार्टी को सूचना दी, क्या मामला है सर ये? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूं कि मेरी पार्टी ने, मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया और उन्होंने मुझे पेवा से उम्मीदवार बनाया। माननीय मोदी जी हों, नड्डा जी हों, अमित शाह जी हों और मेरे नेता नायब सैनी जी हों, मनजिंदर सिंह सरसा जी हों, उन सभी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया और उन्होंने मुझे विश्व की सबसे पार्टी का कैंडिडेट बनाया। लेकिन मैं पिछले काफ़ी दिन से मैं वहाँ पर चुनाव प्रचार में था और जनता का आप देख रहे हो मेरे भरपूर साथ मिल रहा था। लेकिन जो बीजेपी के जो लीडरशिप थी वहाँ पर, लोकल लीडरशिप, उनका रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो बार बार दबाव बना रहे थे और ये मैसेज एक गलत जा रहा था। एक परिवार के अंदर ऐसा मैसेज नहीं होना चाहिए। वो मेरे परिवार के सदस्य थे और उनकी उनकी भावना को देखते हुए कि मेरा परिवार अगर मुझसे नाराज है तो मैं ये कुर्बानी करने के लिए तैयार हूँ। अनुशासित पार्टी कहा जाता है भाजपा को, और सख्त पार्टी भी कहा जाता है कि अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। आपने हाईकमान को बताया था भी इस तरह वहाँ पर लोकल जो लीडर है वो आपकी लेग पुलिंग्स कर रहे हैं, आपने बताया था उनको? मैंने अपने नेताओं के सबके नॉलेज में था सारा। सभी ने इसको वॉच भी किया, उनसे बात भी की, बहुत बड़े स्तर पर बात भी हुई, लेकिन वो टस के मस नहीं हुए। तो उसके बाद मैं एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, वो मेरे लीडर हैं और मैं अपने लीडरों की कदर करता हूँ, अपने परिवार के सदस्यों की कदर करता हूँ। उनकी भावनाओं को देखते हुए मैंने ये विड्रॉ कर रहा हूँ। सर, जब आपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बताया कि इस तरह वहाँ पर अनुशासनहीनता और लेग पुलिंग्स की जा रही है आपकी, तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की? क्योंकि वो शीर्ष नेतृत्व तो उनको नहीं सख्ती से कह सकता था। अपने तौर पे क्या कर रहे हैं मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मेरा फर्ज है उनको बताना। तो उन्होंने क्या उस पर किया, क्या नहीं किया, उस पर कोई नहीं है, लेकिन मैंने उनको बता दिया था। भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेने के लिए लोग 2-2 साल तक प्रयास करते हैं। आपको मेहनत की, हल्के में घूमे, टिकट मिली, लेकिन आपने हर्ष एक तरह से टिकट को त्याग दिया, मतलब त्याग दिया कह सकते हैं। इतना बड़ा त्याग कारण क्या रहा? मजबूरी रही? कारण क्या रहा इतना बड़ा त्याग, और आगे राजनीति क्या रहेगी आपकी सर? देखिए, ये कोई मजबूरी नहीं है मेरी। मैं आज भी आपके सामने, कोई लगता है आपको कोई जिसको टिकट नहीं मिलती रोने लग जाते हैं? आप तो स्माइलिंग फेस हो, लेकिन टिकट आगे जाना मुश्किल होता है। लोग रोते दिखाता हूँ, बहुत से लोग रोते हैं, टिकट नहीं मिलती, मन से रोते हैं और सिंपैथी ले। आप तो टिकट लेके छोड़ रहे हैं। देखिए, मैं उन सभी लोगों में से हूँ जो जन भावना की कदर करते हैं और अपने साथियों को साथ लेकर चलते हैं। मैं अपने भाइयों की कदर करते हुए आज इतना बड़ा फैसला ले रहा हूँ और मैं अपने हाईकमान को भी कहता हूँ कि अच्छे उम्मीदवार को उतारें और मैं उसके साथ लगकर उसको जिताकर आप पार्टी की जोड़ी में डालूंगा। अजराना साहब, कांग्रेस के उम्मीदवार भी घोषित नहीं हुए पेवा में, हो जाएंगे, आज हो जाएंगे, कल हो जाएंगे, लेकिन एक बड़ी सीट हरियाणा की हॉट सीट पेवा कही जाती है। हरियाणा की सीट हमेशा मंत्री दिए हैं। उस सीट से अगर उम्मीदवार क्विट करता है, बीजेपी का उम्मीदवार क्विट करता है, तो मैसेज गलत नहीं जाएगा? विपक्ष को मौका मिल जाएगा, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मेरे से बढ़िया बीजेपी उम्मीदवार पार्टी देगी और हम वो सीट निकालेंगे। सर, आपके साथ जिस तरह आपके साथियों ने किया, लेग पुलिंग्स की जिस तरह हुआ, आप तो ऐसे नहीं करेंगे? अगर अगला उम्मीदवार रहेगा, चुनाव प्रचार करेंगे? मैं चुनाव प्रचार भी कराऊंगा और उसको जिता कर भी लाऊंगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो नाराजगी है लोकल नेताओं से, लोकल लेवल नेता। बिल्कुल। ये देखिए, आपके सामने ये टिकट है और इस टिकट के लिए मारामारी रहती है। देखिए, ये टिकट है 14 पेवा लिखा है, कम्युनिकेशन विद रिगार्ड। ये भारतीय जनता पार्टी की टिकट है और इसे पूरी तरह से लिखा गया है, बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट पूरा लिखा गया है, लेकिन हम टिकट वापस दे दिए। किसको, किस तरह वापस का प्रोसेस क्या रहा? मैंने मेल की है अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को और ये मेरे पास सामने पड़ा है। तो ये आपके सामने पड़ा है जो जिसमें हमने दे रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी कार्रवाई अब हाईकमान के ऊपर है, जो भी वो फैसला लेगी सर्वमान्य होगा। आपके घर से 500 मीटर दूर मुख्यमंत्री का घर है, तो मुख्यमंत्री साहब को तो पता लग गया होगा, उन्होंने प्रयास नहीं किया आपको मनाने का?
देखिए, मैंने इस मसले पर मुख्यमंत्री जी से बात नहीं हुई। मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई है और मुझे पता था अगर मुख्यमंत्री जी से बात होगी तो वो मुझे नहीं करने देंगे, इसलिए मैंने उनसे बात नहीं की। सीधा मीडिया बुला लिया आपने? सीधा मीडिया पे। तो कल शाम तक आपने प्रचार किया, रात को ऐसा क्या हुआ? अंतरात्मा की क्या आवाज आ गई? क्या क्या आप विश्लेषण किया आपने? कैसे हुआ एकदम बड़ा फैसला? देखिए, काफी दिन से मन में था और जब मन में कोई चीज आ जाए और मन भर जाए तो फैसले लेने चाहिए, क्योंकि एक जिंदगी, इंसान को जिंदगी बार बार नहीं मिलती। वो जिंदगी शांति से जीने के लिए, तो लोगों के काम आने के लिए जिंदगी होती है। और ये भी एक इतिहास बनेगा कि अपने भाइयों के लिए सीट छोड़ दी। तो खुशी खुशी आपने त्याग दिया? बिल्कुल। कोई आपको लगता है कहीं? नहीं, स्माइलिंग फेस। कोई गिला शिकवा नहीं। मैं अपनी पार्टी को समर्पित हूँ और जो हाईकमान फैसला करेगा तो मैं। आपका फैसला अटल है? अटल है, बिल्कुल अटल है। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो कंवलजीत सिंह अजराना जिनका कहना है कि उनका फैसला अटल है, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी नेतृत्व को बताया था कि लोकल लीडर्स लेग पुलिंग्स कर रहे हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई। सीधी सी बात यह है, अगर कार्रवाई होती तो कंवलजीत सिंह अजराना अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीट छोड़ने की बात ना करते, बल्कि पेहवा विधानसभा में रोज की तरह वोट मांगते दिखाई देते। एक बड़ी घटना है, राजनीतिक घटना है। चाहे कंवलजीत सिंह अजराना ने टिकट छोड़ दी, लेकिन जिस टिकट के लिए लोग मारामारी करते हैं, राजनीतिक में पसीना बहाते हैं, वो शख्स टिकट छोड़ दे। ऐसे हालात, कैसे हालात होंगे वहाँ पर? कितने बुरे हालात होंगे लोकल लीडरशिप के, जिन्होंने कितना विवश कर दिया होगा कंवलजीत सिंह अजराना को कि उन्हें अपनी टिकट छोड़नी पड़े, यानी कि दावेदार नहीं, टिकट छोड़नी पड़े। तो निश्चित रूप से भाजपा के लिए अलार्मिंग सिग्नल है। अगर भाजपा नहीं संभलती है, ऐसा कुछ और भी होता है, तो निश्चित मानिए कि ये बड़ा मुद्दा कांग्रेस के हाथ लगा है। और अगर ऐसे मुद्दे कुछ और मिले तो काफ़ी मुश्किल होगी कांग्रेस के लिए। फिलहाल हम कह सकते हैं कंवलजीत सिंह अजराना के घर से उन्होंने पार्टी के पेवा विधानसभा से चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया है। अपनी जो विचार मेल कर दिए पार्टी मुख्यालय को, और अब वो मानने वाले नहीं हैं। कहते हैं मेरा फैसला अटल है। हरियाणा तक के लिए कुरुक्षेत्र से चंद्र प्रकाश।